सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम और अभिनंदन। मैं ज्योति नामदेव, डबल एम बी एड नेट। आज आपको हिंदी की तैयारी करा रही हूँ। इसमें आप हिंदी नेट, हिंदी एलटी, हिंदी नेट, हिंदी प्रवक्ता सभी इसी में आ जाते हैं। और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, ये वीडियो आपके काम आएगी। आपसे एक निवेदन है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मुझे इससे बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी कि मैं आपको दोबारा यही वीडियो बनाऊं इसके और आगे इसकी आपकी तैयारी चलती रहे। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। हिंदी प्रचार के आंदोलन एवं संस्थाएं। हिंदी प्रचार के आंदोलन व संस्थाएं, मतलब जो हिंदी प्रचार प्रसार जब हुआ था 1800 ईस्वी में हुआ था, तो उसमें कौन कौन से क्या क्या आंदोलन हुए थे और क्या क्या किन किन संस्थाओं ने काम किया था। तो हिंदी बोली के प्रचारक, कवि और संस्थाएं। पहला पॉइंट है कि खड़ी बोली का प्रचार और प्रसार आधुनिक काल में हुआ। अभी आधुनिक काल का हुआ 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में खड़ी बोली का प्रचार और प्रसार आधुनिक काल में स्टार्ट हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी से हुई, यानी कि तभी से हम इसको मान लेते हैं कि आधुनिक काल से हुआ। इसकी स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने, किसने की थी इसकी स्थापना? फोर्ट विलियम कॉलेज की लॉर्ड वेलेजली ने असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए की थी। यानी कि जो इनके यहाँ पे अधिकारी जो सैनिक थे, है ना, उनके अधिकारियों की शिक्षा के लिए की थी। किसकी स्थापना? फोर्ट विलियम कॉलेज की। किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। फोर्ट विलियम कॉलेज में अधिकारियों को भारतीय भाषाओं एवं भारतीय रीति रिवाजों की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज में अधिकारियों को भारतीय भाषाओं, भारतीय रीति रिवाजों की शिक्षा दी जाती थी। इस कॉलेज में हिंदी एवं उर्दू के अध्यापक जॉन किल क्राइस्ट ने देशी भाषा की गद्य पुस्तक तैयार कराने की व्यवस्था की। उन्होंने अपने सेवा काल में हिंदी और उर्दू दोनों के लिए अलग अलग प्रबंधन किया। मतलब एक जो फोर्ट विलियम कॉलेज था, उसमें एक ही ऐसे अध्यापक थे जिनका नाम था जॉन किल क्राइस्ट, और इन्होंने हिंदी और उर्दू को दोनों को माना। तो उन्होंने अपनी जब गद्य पुस्तक में लिखते थे भाषा की, तो उसमें हिंदी के भी वर्ड लेते थे और उर्दू के वर्ड भी लेते थे। और एक इन्होंने हिंदी और उर्दू में अलग अलग किताब लिखी थी। फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्यरत लल्लू लाल गुजराती, कहीं कहीं पे आपका जो लल्लू लाल लिखा आएगा, लेकिन पूरा नाम लल्लू लाल गुजराती है, ने प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिक केतोपाख्यान की रचना की। अब ये तीनों ही यहाँ पे काम करते थे। कहाँ? फोर्ट विलियम कॉलेज में। कि लल्लू लाल, सदल मिश्र और जॉन किलक्रास्ट। अब खड़ी बोली को एक साथ बढ़ाने वाले चार महानुभव हुए। चार नाम आते हैं वो इस प्रकार हैं: मुंशी सदासुख लाल, सैयद इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। लल्लू लाल और सदल मिश्र ये फोर्ट विलियम कॉलेज में पढ़ाते थे। और दो ये जो थे मुंशी सदासुख लाल और सैयद इंशाअल्लाह खां, ये दो अलग से हैं। इन चार व्यक्तियों ने, इन चार रचनाकारों ने हमारी खड़ी बोली को एक साथ बढ़ाया। तो खड़ी बोली और प्रचार प्रसार में योगदान देने वाली कृतियाँ, तो सबसे पहले कृतियाँ यही आती हैं कि भाषा योग वशिष्ठ। भाषा योग वशिष्ठ ये किसने लिखा? राम प्रसाद निरंजनी ने। रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह खां ने लिखी। सुख सागर सदासुख लाल, प्रेम सागर लल्लू लाल गुजराती, नासी केतोपाख्यान सदल मिश्र, इतिहास तिमिरनाशक राव शिव प्रसाद सितारे हिंद, सत्यमृत प्रवाह सिद्धाराम फुलेरी और भाग्यवती उपन्यास सिद्धाराम फुलेरी। ये रचनाएं हैं जिन्होंने खड़ी बोली का प्रचार और प्रसार किया। तो एक बार हम दोबारा से इसकी मेन पॉइंट जो है वो देख लेते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई 1800 ईस्वी में। किसने की? लॉर्ड वेलेजली ने की। इसमें इसमें जो तीन अध्यापक थे, जॉन गिलक्राइस्ट, जिन्होंने हिंदी और उर्दू को माना, दोनों भाषाओं को माना। और इसमें फोर्ट विलियम कॉलेज में एक लल्लू लाल और सदल मिश्र थे। इन्होंने, लल्लू लाल ने प्रेम सागर लिखा और नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र ने लिखा। चार महानुभव हुए इस काल में 1800 ईस्वी में, कि एक तो थे आपके सदासुख लाल, सैयद इंशाअल्लाह खां और लल्लू लाल सदल मिश्र। लल्लू लाल सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज में थे।
तो भाषा योग वशिष्ठ किसने लिखी? राम प्रसाद निरंजनी ने। रानी केत की कहानी किसने लिखी? इंशा अल्लाह खां ने। सुख सागर किसने लिखी? सदा सुखलाल ने। प्रेम सागर किसने लिखी? लल्लू लाल ने। नासिकेतोपाख्यान किसने लिखी? सदल मिश्र ने। इतिहास तिमिनाशक शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। सत्यमृत प्रवास श्रद्धाराम फुलेरी ने। भाग्यवती किसने लिखी? जो उपन्यास है, श्रद्धाराम फुलेरी ने। ये सबसे पहला उपन्यास माना जाता है भाग्यवती, श्रद्धाराम फुलेरी का। अब देखिए, इसमें से, इसी में से, इतने मैटर में से ही एक क्वेश्चन तो ज़रूर लग जाता है, इसलिए बहुत ध्यान, इसलिए मैंने दोबारा रिपीट भी कराया है। तो धन्यवाद, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ध्यान रखिएगा प्लीज़।